हेलो दोस्तों, मैं हूं अश्वनी कोसले। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अश्वनी कोसले ऑफिशियल में। मैं आपको छत्तीसगढ़ में निकली संविदा भर्ती का के बारे में बताने जा रहा हूं, जो जिला पंचायत रायगढ़ की तरफ से आया हुआ है, जिसे आप ऑफलाइन माध्यम से भर सकते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हुए जिला पंचायत रायगढ़ की वैकेंसी है, जो कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत जनपद पंचायत इच्छुक अभ्यर्थी जो है 7 अप्रैल 2025 तक कार्यक्रमिक समय पे स्पीड पोस्ट माध्यम से जिला पंचायत रायगढ़ के नाम से भेज सकते हैं। ये जिला पंचायत रायगढ़ की वेबसाइट है, जहां से आप जाकर फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। कि विकासखंड परियोजना प्रबंधक का वैकेंसी निकला हुआ है, जो कि एक पद है अनुसूचित जाति के लिए है, एक पद मुक्त है। दूसरा है आपका क्षेत्रीय समन्वयक, जो कि 2 पद है, कुल 2 पद है, जिसमें से एक पद जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मुक्त है, दूसरा जो है अनुसूचित जाति के लिए मुक्त है। उसके बाद तीसरा पोस्ट निकला हुआ है लेखा सह MIS सहायक, जो कि एक पद है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, एक पद जो महिला के लिए आरक्षित है। तो देख सकते हैं पदवार शैक्षणिक अर्हता, अनुभव एवं मेरिट अंक का निर्धारण कैसे किया जाएगा वो पूरा दर्शाया गया है। जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, विकासखंड परियोजना प्रबंधक के लिए आपका एकमुश्त मासिक वेतन दिया हुआ है 39,875 रुपये, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता दिया हुआ है आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एवं संस्था से स्नातकोत्तर या समकक्ष उपाधि। साथ में आपको 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जिसमें आपको अनुभव क्षेत्र भी बताया गया है गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण आजीविका संबंधित क्षेत्र में शासकीय, अर्धशासकीय और शासकीय वित्त पोषित या शासन के अनुदान प्राप्त गैर शासकीय संस्था से कोई भी प्राप्त अनुभव हो वो मान्य होंगे। ठीक है, ये तो होगा आपका अनुभव और शैक्षणिक योग्यता। उसके बाद दिया हुआ है कि मेरिट का निर्धारण कैसे किया जाएगा। तो कुल 100 अंक का आपका मेरिट रहेगा, जिसमें से पहले दिया हुआ स्नातकोत्तर यानी कि जो PG रहेगा, उसमें 100 अंक का वेटेज लेते हुए 35 अंक दिया जाएगा। उसके बाद सेकंड आपका रहेगा स्नातक में, स्नातक का 100 अंक का वेटेज लेते हुए उसे 20 नंबर तक दिया जाएगा। तीसरा है आपका 12वीं के लिए, 12वीं में जो आप प्राप्तांक जितना आपको मिला हुआ है उसका 20 नंबर उसमें से दिया जाएगा। उसके बाद है अनुभव का टोटल 10 अंक है, जिसमें से आपको दिया हुआ है कि प्रत्येक न्यूनतम वांछनीय अनुभव के पश्चात प्रत्येक वर्ष पूर्ण के अनुभव, अगर 1 साल आपका पूर्ण हो जा रहा है तो आपको 2 अंक दिया जाएगा, और यदि आपका 5 साल होगा तो आपको 10 अंक दिया जाएगा, टोटल 10 अंक। यदि आपका अनुभव ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत अगर किसी क्षेत्र में आपने काम किया हुआ है तो उसमें टोटल 5 अंक है, जिसमें आपको प्रत्येक वर्ष में 1 नंबर दिया जाएगा और अधिकतम आपको 5 नंबर तक दिया जाएगा। इस साक्षात्कार में आपको 10 नंबर दिया जाएगा। जो दूसरी पोस्ट है क्षेत्रीय समन्वयक की, उसके लिए दिया हुआ है 26,490 रुपये, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता दिया हुआ है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, या फिर जिसे आप हम UG कहते हैं। उसके साथ ही साथ कंप्यूटर में 1 वर्ष डिप्लोमा अनिवार्य है। अनुभव आपको कम से कम 1 वर्ष का होना चाहिए, ये आपका दिया हुआ है। मेरिट का निर्धारण सेम दिया हुआ है आपका, स्नातक का 35 अंक बनेगा आपका, 12वीं का आपका 20 नंबर तक बनेगा, 10वीं का वेटेज के हिसाब से 20 नंबर दिया जाएगा। सेम अनुभव का आपको 10 नंबर रहेगा, यदि ग्रामीण आजीविका मिशन में आपका अनुभव है तो 5 नंबर। और उसके बाद कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार में आपको 10 नंबर दिया जाए, जिसको भी आपको 2 भाग में बांटा गया है। पहला है आपका कौशल परीक्षण होगा, जिसमें का 5 नंबर दिया जाएगा। उसका सेकंड है आपका साक्षात्कार होगा, यानी कि इंटरव्यू होगा, उसमें आपको 5 नंबर दिया जाएगा। इस पोषक के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायगढ़ के नाम से आपको दिनांक 7 अप्रैल 2025 तक आपको भेज देना है। व्यक्तिगत रूप से या मेल या अन्य किसी माध्यम से यदि आप आवेदन भरते हैं तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा या स्वीकार नहीं किया जाएगा। कि आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। आप जो आवेदन भरेंगे उसके बाद जब फोटो लगाएंगे तो उसको स्वप्रमाणित करना है, तथा जितने भी आप छायाप्रति या जिसे हम फोटो कापी कहते हैं, फोटो कापी अगर लगाएंगे तो उसे भी आप स्वप्रमाणित करेंगे। अगर स्वप्रमाणित नहीं करेंगे
तो इस स्थिति में आवेदन को निरस्त माना जाएगा। पेज में कि आपका जो फॉर्म भरना है वो आपको दिखा दे रहा हूँ मैं आपको कि फॉर्म में क्या क्या दिया हुआ है। जैसे कि आवेदक पद का नाम, अभ्यर्थी का नाम, आपका नाम लिखना है हिंदी में, अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में, पिताजी का नाम, जन्म तिथि, आपको 1/1/2025 की स्थिति में आपको आयु निकाल लेना है कि आपका कितना वर्ष, कितना माह, कितना दिन हो रहा है, वो यहाँ पे आप डालेंगे। उसके बाद आपका लिंग, जाति, पत्र व्यवहार का पता, स्थायी पता, मोबाइल नंबर सब आपको अच्छे से फिल कर देना है ताकि समय कोई परेशानी ना हो। टेबल है आपका अनुभव का, बने रहे मेरे साथ यूट्यूब चैनल में एंड मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।